राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम एक ब्लाउज कट करेंगे जिसका अस्तर फैब्रिक मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और इसका फोल्ड लगाएंगे। फोल्ड में हमेशा की तरह जो आपको बताती हूँ हमें कितना लगाना होता है, ये हमें जो है चेस्ट चौथाई में 2 इंच प्लस करके लेना होता है। तो हमारी इसकी चेस्ट साइज़ वो है 32 इंच, उसकी चौथा हिस्सा 8 इंच होता है और उसमें 2 इंच अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमें 10 इंच लेना है। तो हम इसको 10 इंच पर मार्किंग करके कपड़े को अलग करेंगे। हमें इसे थोड़ा सा और कम करना है। तो ये टोटल हमारा जो है 10 इंच हो चुका है चौड़ाई में, ये आप देखिए। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा मार्जिन चाहते हैं तो आप थोड़ा कपड़ा और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल ब्लाउज़ के लिए ये मार्जिन काफ़ी होता है। इस कपड़े को हम अलग करके अब इसमें से स्लीव कट करेंगे। पहले हम इसको अलग रख देंगे। बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पहले करेंगे। तो ये इसमें से हम हमारा बैक पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट हमारा पैक है, तो पैक हिस्सा मैंने मेरी तरफ रखा है। नीचे से मैंने कपड़े को एक जैसा कर लिया है और इसे कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इसका नाप चेक करेंगे। पूरा बॉडी मेजरमेंट इसका जो है, लंबाई इसकी 13.5 इंच की है ब्लाउज की, और उसके बाद इसका जो है चेस्ट साइज़ रहने वाला है वो है 32 इंच और कमर इसकी 26 इंच। साथ ही इसकी स्लीव की लंबाई जो है वो हमारी रहेगी 4.5 इंच की। और अब हम इसमें ढिलाई देंगे 9.5 इंच की। तो ये इसका पूरा मेजरमेंट है ब्लाउज का, और इसी नाप से हम जो है कटिंग करेंगे। तो लंबाई हम लेंगे, टोटल लंबाई इसमें 13.5 है, उसमें 1 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे, यानी कि आधा आधा इंच हम दोनों साइड का सिलाई मार्जिन लेंगे। तो 14.5 इंच में मैंने मार्किंग की है। साथ ही गला इसका 10 इंच का रहने वाला है, और इसके जो है आर्म होल हम रखेंगे 5.25 इंच पे। यदि आपका चेस्ट साइज़ 31, 32, 33 या 34 है और गला डीप है तो आपके आर्म होल 5.25 इंच के काफ़ी होते हैं। तो वहीं मैंने इसमें निशान लगा लिया है। साथ ही इसके शोल्डर भी मैंने जो है 5.25 इंच पर ही लिए हैं क्योंकि गला डीप है। अब हम जो है इसकी चेस्ट चौथाई में मैंने 2 इंच प्लस करके यहाँ पे जो है इसको बता ही दिया है आपको। साथ ही कमर की चौथाई भी हम देख लेंगे, वो है 7.5 इंच। 1 इंच इसमें डॉट का मार्जिन और एक्स्ट्रा इसमें सिलाई मार्जिन रहने वाला है। सारे निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। मैं हल्का सा इसे सीधा करती हूँ। हल्का सा हमारा ये निशान जो है तिरछा लग गया है। तो ये हमारा परफेक्ट निशान लगकर तैयार हुआ है। साथ ही हम इसे यहाँ शेप दे देंगे जो कि मैंने 1 इंच की दूरी पे दी है। ये आप देखिए, अगर आपका गला साइज़ थोड़ा और फैला हुआ हो तो आप जो है यहाँ पर 1.25 इंच पे ही निशान लगाएं आर्म होल के यहाँ। साथ ही गले की चौड़ाई मैंने ऊपर से 2.25 और नीचे से 2.5 इंच की ली है। आप चाहें तो नीचे से 3 इंच की गोलाई भी ले सकते हैं अगर आप गला थोड़ा चौड़ाई में पहनते हैं तो। मैंने इसमें 2.5 इंच पर ही लिया है। तो इसकी ये मार्किंग हो चुकी है। अब हम जो है कमर के टक्स की निशान भी इसमें लगा लेंगे बैक पार्ट के। तो बैक पार्ट पर हमारा कमर का टक्स जो है फ्रंट से 4.5 इंच की दूरी पर रहेगा, और लंबाई में ये 5 इंच का और चौड़ाई में ये 1 इंच का रहेगा। तो ये निशान मैंने लगा दिया है। अब हम फिटिंग मार्जिन की तरफ देखेंगे तो हमें इसे आधा इंच कम करना होगा, क्योंकि फ्रंट पर हमें 2 इंच का मार्जिन चाहिए और बैक पर 1.5 इंच का, क्योंकि ये जो है फ्रंट पर इसमें टक्स में जो है कपड़ा एडजस्ट हो जाता है और बैक पर जो है हमें 1.5 इंच का मार्जिन ही काफ़ी है। तो उसी हिसाब से आप जो है बैक को फ्रंट से आधा इंच जो है फिटिंग में कम रखें और फ्रंट को आधा इंच फिटिंग में ज़्यादा रखें। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग मैंने बता दी है आपको। गले को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये आप देखिए, पूरा हमारा जो है बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम फ्रंट को लेंगे। फ्रंट के लिए हम इसको जो है बैक को फ्रंट वाले कपड़े पर सेट करेंगे कुछ इस तरह से। आप देखिए, हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे। अब हम इसे अलग कर लेंगे। हमें वही सेम प्रोसेस करनी है कि हमारे आर्म होल जो है 5.25 इंच पर रहेंगे। गला अगर आप डीप चाहते हैं उस हिसाब से लगाएं। मैं इसमें फ्रंट गला 6 इंच का बना रही हूँ। शोल्डर हमारे 5.25 के थे और गला जो 2.25 का था। सेम प्रोसेस बैक वाले हम यहाँ वही करेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। सारे निशानों को अच्छे से मिला लेंगे।
अब हम जो है गोलाई देंगे नेक को कुछ इस तरह से। आर्म होल को फ्रंट की तरफ हम थोड़ा अंदर आता हुआ लेंगे। ये आप देखिए हल्का सा अंदर की ओर ये जो है मैंने इसे गोलाई दी है। इससे क्या है कि हमारे कंधे जो है अच्छे कसे हुए रहते हैं। साथ ही हम इसका जो है 4 टक्स वाला पार्ट कट करेंगे। इसमें अभी बेल्ट अटैच नहीं है, बेल्ट के लिए हम अलग से कट करेंगे। तो इस 4 टक्स वाले पार्ट की जो है हम लंबाई यहाँ 13 इंच लेंगे, ताकि हमारा 12 इंच का ये बनकर तैयार हो जाएगा और 1.5 इंच का हमारा बेल्ट लगेगा। तो ये मैंने 13 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। टक्स पॉइंट हमारा जो है ऊपर से 9.5 इंच पर रहेगा। दूरी इसकी जो है 3.5 की रहेगी और इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। इसकी चौड़ाई आप देख लीजिए, ये हमारा 1.5 इंच का रहता है टोटल टक्स। और यहाँ से हम इस तरह से इसको शेप देंगे। टक्स की यहाँ से हम इसको थोड़ा नीचे जाता हुआ लेंगे, ताकि जब हम टक्स लगा लें तो ये सीधी शेप में आ जाता है। तो इस तरह से आप जो है इसको शेप दे दें। बाकी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। गला अगर आप और डीप चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग थोड़ी नीचे तक कर लें। अब हम टक्स के निशान लगा लेंगे। टक्स मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि मैं किस तरह से लगाती हूँ। आपको हर टक्स में 1.5 इंच का गैप देना होता है और आपको इस तरह से मिलाना होता है। यहाँ से इसकी दूरी 1 इंच रहेगी नीचे से। ये फिर मैंने 1.5 इंच की दूरी पे लिया है और इस तरह से टक्स लगाया है। यहाँ पे भी इसमें मैंने 1 इंच का ही गैप रखा है। और ये वाला टक्स हमारा 2 इंच की दूरी पे रहता है, जो कि आर्म होल के यहाँ से शुरू होता है। तो ये सारे टक्स मैंने लगा दिए हैं। तो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट तो ये कटिंग हो चुका है, लेकिन अभी इसमें बेल्ट कट करना बाकी है। तो बेल्ट जो हमारा 1.5 इंच का रहेगा, उसमें आप आधा इंच मार्जिन ऐड करके उसको कट कर लें। ये हमारा बेल्ट हम यहाँ से कट करेंगे। बेल्ट भी हमारा कट हो चुका है। अब हमें ब्लाउज की स्लीव कट करनी होगी। स्लीव के लिए जो हमारे पास कपड़ा था वो मैंने फ़ोल्ड किया हुआ था। तो इसी को हम जो है एक फ़ोल्ड और लगाएंगे, क्योंकि हमें 2 स्लीव कट करनी है। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ इसको एक फ़ोल्ड और लगा दूँगी। ये आप देखिए, ये चौड़ाई मैंने कितनी ली है ये भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले हम लंबाई चेक करते हैं। 4.5 इंच का हमारा स्लीव की लंबाई है, तो उसमें हम आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पर हम डीप देंगे। जैसे यहाँ 6 इंच हो गया है, तो आप यहाँ 4 पे दे सकते हैं। मैं 3.5 इंच पे दूँगी। तो मैंने निशान लगा लिया है और नीचे आधा इंच इसको नीचे लेती हुई लूँगी। साथ ही ये चौड़ाई जो मैंने चेस्ट साइज की चौथाई में 1 इंच प्लस करके ली है, यानी कि 8 इंच इसकी चौथाई है और उसमें मैंने 1 इंच यानी 9 इंच पे इसको लिया है और इस तरह से इसका शेप बना दिया है। ये आप देखिए स्लीव हमारी कट हो चुकी है। फ्रंट पर हम ज़रा सा इसको डीप देंगे, ये कुछ इस तरह से, और इसे कट कर लेंगे। 2 पार्ट को हमें फ्रंट वाले पार्ट को अलग करना है और यहाँ हमारी सिलाई मार्जिन रहेगा और ये हमारा बीच का शेप है। तो ये हमारा ब्लाउज कट हो चुका है। ये हमारा मेन फैब्रिक है जिस पे मैं अब कट करूँगी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अभी तक के लिए राधे राधे।